पब्लिक भारत आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ अनामिका सिंह काली भी मौजूद है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 140 करोड़ देशवासियों में से सबसे अलग चमकता हुआ सितारा है, जिसने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं मनु भाकर की, जो आज हमारे साथ हैं और इन्हें ढाकड़ गर्ल भी कहा जाता है। नामिका, बिल्कुल। और 22 साल की वो बेटी जिसने लक्ष्य की ओर ऐसा निशाना साधा कि दो मेडल भारत की झोली में आ गिरे। और शुरुआत करेंगे बातचीत की उनसे। मनु भाकर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पूरी टीम की ओर से, देशवासियों की ओर से। शुरुआत संघर्षों से सफलता की ओर चलते हैं। पहला तो ये कि श्रेय किसको देंगी अपनी सफलता का, और दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ ये कि लड़खड़ाना, गिरना, उठना, भागना और सफल होना, ये सफर कैसा रहा आपका? पहले तो श्रेय मैं किसी एक व्यक्ति को तो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि पूरी टीम का काम होता है, पूरी टीम की मेहनत होती है पीछे। और बिहाइंड द सीन्स जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन्स बहुत बड़ी टीम काम करती है। चाहे वो कोचेस हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे मतलब पूरी फैमिली का सपोर्ट हो, चाहे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हो। तो आई थिंक हम सब की जो मेरी पूरी टीम है उन सब की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। और जहाँ तक सफ़र की बात करेंगे तो आई वुड से कि सफ़र से मैं याद दिला रही हूँ आपको, जो पिछली बार आप असफल हो गई थी, टोक्यो की बात कर रहे हैं। टोक्यो की बात कर रहे हैं। जुटाई आपने, उठ खड़े हुए और आपने दो झोली में मेडल ला के दिए हैं। जहाँ तक सफ़र की बात है, आई थिंक सफ़र बहुत कुछ सिखाता है अगर आप सीखना चाहें तो। अगर आप मन में रखते हैं कि मुझे कुछ सीखना है तो। जैसे आपने टोक्यो को मेंशन किया, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर मैंने बस मतलब शुरुआत में डेफिनेटली बहुत बुरा लगा था जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई वहाँ से, तो काफ़ी बुरा लगा था। पर धीरे धीरे मतलब मन में तो शूटिंग था ही कि शूटिंग ही करनी है, लंबे समय तक शूटिंग करनी है। बीच में एक दो बार हुआ था जब विल पावर एकदम कर गई थी कि बस अब और नहीं हो रहा, अब और नहीं हो रहा। उस टाइम पे भी पुश किया। मेरे कोच की इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही है, जसपाल सर की उन्होंने काफ़ी पुश किया मुझे जब मेरा थोड़ा सा फेज़ अच्छा नहीं चल रहा था। और पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं तुम अपने मन लगा के करते रहो, जब तक मन करे करो, चाहे रिज़ल्ट आए नहीं आए। तो आई थिंक उस समय जब आप अच्छा नहीं करते हो, उस समय वो पुश मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी करियर में। और उसके बाद यहाँ तक आई वुड से कि खिलाड़ी की लाइफ हो या किसी की लाइफ हो, इजी तो नहीं होती है। बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ओवरकम करके आप एक स्टेज पर पहुँचते हो। तो आई थिंक वहाँ से मैंने जो लेसन्स उठाए, टोक्यो के बाद से जो सीखा, उसको मैंने पूरी कोशिश की कि वो कमी दोबारा ना हो इस ओलंपिक में जो पिछली बार रह गई थी। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपने जिक्र किया था जब आप जीत हासिल कर चुकी थी, इतना मुश्किल लक्ष्य था, लेकिन 3 मैचेस, तीनों से हालांकि मेडल की उम्मीद थी, हालांकि 2 आप में मेडल लिए हैं। आप पहली ऐसी महिला हैं, भारतीय महिला मतलब शूटिंग स्टार, जो इस तरह से जीत हासिल कर पाई। ज़रा ये बताइए, वो जो फीलिंग थी, वो जो मतलब एक होता है कि रश्ड हो जाते हैं आप, जैसा टोक्यो का जिक्र भी कर रही हैं, आपने अपने आप को बहुत केंद्रित रखा। आपने गीता का भी जिक्र किया कि गीता को आप फॉलो करती हैं, जनरेशन जी गीता को फॉलो करे तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप क्या वाकई इंस्टा वाले ज़माने में गीता के श्लोक पढ़ के कोई अगर खुद को मोटिवेट करे तो ये मोटिवेटिंग है, एक्चुअली मोटिवेटिंग है। मुझे पता नहीं जेन जी क्या होता है, पर जेन जी मतलब जो 1997 से 2000 में बॉर्न होते हैं वो जेन जी हैं, और आप भी जेन जी ही हैं। अच्छा। और हम मिलेनियल्स हैं। यानी कि आपकी एज काफ़ी कम है। जो एक रील का दौर चल रहा है, जो एक नई जनरेशन है जो रील्स देख के एक्टिवेट होती है, बाकी दूसरों की कहानी सुन के मोटिवेट होती है, मतलब सोशल मीडिया पे रहते हैं, और वो आप गीता पढ़ रही हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे जेन जी आपसे इंस्पायर भी हो रहे होंगे। ये आपने कैसे अपने अंदर लाया, और इसको मतलब क्या वाकई में पढ़ती रही हैं, प्रैक्टिस करती रही हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए? मैं कहूँगी कि मम्मी का काफ़ी रोल रहा है इसमें, क्योंकि मम्मी संस्कृत की लेक्चरर रही हैं। हिंदी संस्कृत, मेरी हिंदी जो बहुत मतलब अच्छी है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो उसका श्रेय भी मम्मी को ही जाता है, क्योंकि वो हिंदी की लेक्चरर रही हैं। और संस्कृत की वजह से श्लोक वगैरह के बारे में वो बहुत बताती हैं। तो हर एक दिन में एक दो श्लोक बताते हैं, और उनका मीनिंग कि आप कैसे अडाप्ट करते हो। तो कहते हैं ना कि आपका बिहेवियर जो होता है वो फैमिली से ही आता है। तो आई वुड से मम्मी की वजह से ये शुरुआत हुई। फिर जैसे मेडिटेशन गुरु जो है, मेडिटेशन जो सिखाते हैं मुझे, वो काफ़ी जिक्र किया करते हैं गीता का हमारे क्लासेस में।
तो उनका भी है और मेरे कोच भी। आई मीन मतलब देखो, गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हो और जितनी बार आप पढ़ोगे उसका अलग मीनिंग निकल कर आएगा और अलग से आप उसको लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो आई वुड से मेरा तो पर्सनल, हाँ जी हाँ जी। आप कोच का बहुत जिक्र कर रहे हैं अनामिका। एक तस्वीर हमने देखी थी, अभी हम रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, एक तस्वीर आपकी काफ़ी वायरल थी। आप अपने कोच की जैसे पिता होते हैं उस तरह की भावना रख के आप उनके मतलब कंधे पर सरक के जा रही थी। एक वो भरोसा, एक वो बॉन्डिंग, एक वो विश्वास मेरे ख्याल से वक्त के साथ पैदा होता है, तो वो सपोर्ट आपको पुश करता है आगे जाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ट्रस्ट कोच में मतलब एक दूसरे में, टीम में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी बात होती है। अगर आप किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं तो आपको उसमें अपनी पूरी टीम जो है उनके ऊपर बिल्कुल पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इनको मतलब ये मेरे बारे में भला ही सोचेंगे, कुछ हमेशा ये सपोर्ट ही करेंगे और अच्छा करने की ही कर रहे हैं। अगर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं तो भी अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। तो उस तरीके का ट्रस्ट बनने में थोड़ा समय लगता है, पर आई थिंक जब वो होता है तो उसके बाद काफ़ी इजी हो जाता है बॉन्डिंग। सलोनी ने भी फोटो की बात की, एक और फोटो है आपकी जो नीरज चोपड़ा के साथ है, उसकी भी हम बात कर रहे थे। उसकी बात भी करेंगे हम, क्योंकि आपकी मदर भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हुए जो फोटो है इनकी वो भी सामने आई है, आपकी भी फोटो सामने आई है। इस फोटो के पीछे की कहानी क्या है, बिहाइंड द सीन? दो खिलाड़ी हैं या दो दोस्त हैं? हम एक्चुअली 2018 से ही काफ़ी इवेंट्स में और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में साथ में मिलते रहते हैं। ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती है पर कभी कभी हो जाती है। तो क्या ये दो ओलंपियंस दोस्त हैं या नहीं, मतलब ये जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि आप बहुत वायरल हैं, आप और वो एक साथ में बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको जवाब मिल जाए सवाल का। ये दोस्त हैं? नहीं, मतलब बातचीत हो जाती है कभी कभी, पर वैसे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो एक बहुत सीनियर प्लेयर है और काफ़ी अच्छा इंसान है, तो उस तरीके से थोड़ी बहुत बात हो जाती है। और मम्मी तो हर एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही मानती हैं और काफ़ी समय से उसको जानती हैं, तो वो भी ऐसे ही लेती हैं कि मेरा बेटे जैसा ही है। कुछ हर्ष अब बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा सीरियस टाइप का, क्योंकि इस बार ओलंपिक में हमारे लिए जो प्रदर्शन था, हालांकि आपने तो रिकॉर्ड बनाया, आपने तो बहुत खुशी मनाने का हमें मौका दिया, लेकिन इस बार थोड़ा प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा जब हमें निराशा हाथ लगी, जब गोल्ड आते आते हमारे मतलब उतने मेडल्स जो पिछली बार आए थे वो थोड़े से कम हो गए। तो इस बार लग रहा है आपको कि चूंकि आप वहां तक गई हैं, पेरिस तक गई और आपने देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, लगता है कि बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, कहाँ हमें ठीक करना है, बाकी जो देशों के खिलाड़ी हैं और सुविधाएं क्या हो सकती हैं, स्पेशली हरियाणा, क्योंकि आप हरियाणा से आती हैं और हरियाणा तो चूंकि हब माना जाता है खिलाड़ियों प्लेयर्स का, तो कुछ सजेशन जो आप देना चाहें भारत सरकार को या अपनी ओर से कुछ ऐड ऑन करना चाहें? पहले तो मैं कहूँगी मतलब मेरे से काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जो मेरे से भी बेटर इनपुट दे सकते हैं, और मेरी तरफ से मैं पर्सनली कहूँगी कि कोशिश तो हम लोग बहुत कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी कर रही है, प्लेयर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें आई थिंक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है हर एक चीज़ के लिए। आई थिंक प्लानिंग में भी हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं कि कब कैसे करना चाहिए प्लानिंग, क्योंकि सबका ना गेम प्लान होता है, लगभग हर एक कंट्री में गेम प्लान है कि ऐसे ऐसे करना है, टैक्टिक्स वगैरह, तो मे बी हम उस पर काम कर सकते हैं। और आई थिंक ये तो शुरुआत है, मेरे ख्याल से तो हम आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करेंगे। जैसा कि बता रही हैं कि ये शुरुआत है, मनु भाकर ने एक जो पड़ाव था वो पा लिया है, आगे की राह में मनु भाकर क्या देखती हैं कि आगे मनु ये अचीव करेंगी या इस बारे में सोचती है, क्योंकि आप मुझे लगता है शूटर हैं तो अर्जुन की तरह एकदम मछली की आँख पे निशाना साधती हैं, तो किस पर निशाना है बाकी? अब तो मेरे ख्याल से वही है, अभी थोड़ा सा ब्रेक लूँगी मैं पहले तो, और जो भी इंजरीज़ हैं, जो भी चीज़ें उनको एड्रेस करना है, काफ़ी समय से हो नहीं पा रहा था, तो अभी वो करना है, फिर उसके बाद वापस ट्रेनिंग शुरू करूँगी और डेफिनेटली LA 2028 ही रहेगा अब तो लक्ष्य में, और जो भी कॉम्पिटिशन्स बीच में आएंगे उसी की गेम प्लान के साथ। हाँ, जिंदगी में लक्ष्य क्या है? शादी, बाकी चीज़ें, या अभी ऐसा कुछ प्लान? आई थिंक लाइफ बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, आप एक ही तरफ बिल्कुल अपना रुझान नहीं रख सकते और एक ही तरफ बिल्कुल झुक नहीं सकते हो। मुझे तो मेरी लाइफ बिल्कुल बैलेंस अच्छी लगती है, हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस हो। बाकी मेरे लिए तो प्रायोरिटी मेरा करियर ही हमेशा से रहा है,
तो वही है। अभी अभी जो लोग एस्पायर करते हैं, खास तौर से महिलाओं का हम बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व देख रहे हैं ओलंपिक्स में पिछले कुछ समय में, चाहे रेसलिंग में हो, शूटिंग में आप लेकर आई हैं मेडल, तो उन महिलाओं को जो एस्पायर करती हैं, जो मनु की तरह बनना चाहती हैं या जो विनेश की तरह बनना चाहती हैं, बबीता की तरह बनना चाहती हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी उन सबको कि हम लड़कियां या महिलाएं ना काफ़ी बार जीते जीते भूल जाती है कि हम खुद के लिए भी जीते हैं। तो आई वुड से कि अपने आप के लिए भी समय निकालो और जो चीज़ें आपको पसंद है आप उसमें भी उतना ही समय दीजिए जितना आप बाकी लोगों में या बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो। और खुद में कॉन्फिडेंस रखो, करेज रखो कि हाँ मतलब आपने कोई सपना देखा है तो आप उसको पूरा करने में पूरा जुट जाइए। ऐसे नहीं है कि मुझसे शायद होगा या मुझसे शायद नहीं होगा, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पहली बात आती है कोशिश करने की, अपने आप में विश्वास रखने की और अपने आप को समय देने की, अपने आप को अहमियत देने की। और बाकी तो सोसाइटी तो आई थिंक मिलजुल कर ही चलनी चाहिए। जब तक हमको अपने जैसे पिताजी से या भाई से इन सब से सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक तो आई थिंक हमें भी मतलब औरतों को भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो बराबर का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल वैसे आपको तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी, हर जगह मनु मनु मनु। आपकी मुलाकात हुई इन दिनों सरकार के कुछ लोगों से या प्रधानमंत्री से या बाकी लोगों से, या कुछ कहना चाहती हो या कुछ मैसेज देना चाहती हो उनको आप अपनी ओर से? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी मिनिस्ट्री में भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। तो मुझे तो यही है, मैं तो अभी मतलब छोटी ही हूँ, तो जो भी प्यार से बुलाता है मैं तो मतलब बिल्कुल सब अंकल दादा इन्हीं समान है मेरे लिए। तो हालांकि पॉलिटिक्स कैसे है मुझे कुछ समझ ज़्यादा है नहीं, तो मेरे लिए यही है कि जो ठीक रहता है कि उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है, उन्होंने बोला है कि आना चाहिए या फिर ऐसे होता है तो हम जाते हैं। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, प्रधानमंत्री ने भी बहुत खुशी जाहिर की जब आपने मेडल जीता, तो कैसा लगा? आपने वो ट्वीट पढ़ा उनका, आपको कैसा लगा कि आपके बारे में देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, तो वो फीलिंग कैसी थी? मुझे याद है मेरे मैच के बाद ही उनका फ़ोन आया था, जैसे ही मेडल सेरेमनी ख़त्म हुई थी उसके बाद उनका फ़ोन आया था। और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है हम खिलाड़ियों को भी कि उनके पास जैसे बहुत कम समय होता है और वो अपने कीमती समय में से भी थोड़ा सा समय जो निकाल कर हमसे बातचीत करते हैं, उसमें काफ़ी हमें प्रोत्साहन मिलता है और लगता है कि आगे भी और ऐसे अच्छा ही करना है, देश के लिए और करना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। एक पुश मिलता है। तो एक पुश मिलता है जी। तो मनु, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रिकॉर्ड्स बनाती रहेंगी और भी बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे कंपटीशन जिसको बीट करेंगी आप, और हमारे देश को और गौरव करने का, खुशी मनाने का, जश्न मनाने का और सारा मौका देंगी हमें। आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत सारी बधाई। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये मनु भाकर थी जो एक ऐसा सितारा है जिनसे हमने रूबरू होकर जानने की भी कोशिश की कि जिस तरह की